कि कोई भी फालतू आदमी पर हम लोग बयान देते रहें। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार आदमी है, मंत्री हैं। समझने की बात है कि 43 सीट पर ही आखिर मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री क्यों बने, नीतीश कुमार। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको मजबूरी लगती है तो आप अपने बड़े नेता को कहिए कि उनसे ज़्यादा अच्छे मुख्यमंत्री हम साबित होंगे, आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों की तरफ से आने वाले बयानों की वजह से गर्म है। दोनों दल एक दूसरे को उसकी राजनीतिक हैसियत बता रहे हैं और कई सवाल हैं जिन सवालों पर हम बातचीत करेंगे जेडीयू की फायर ब्रांड नेत्री, पार्टी की प्रवक्ता सुहेली मेहता जी से। मैम, सबसे पहला सवाल यही है, आपने बीजेपी कोटे से मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी जी का डायलॉग उन्हीं को चिपका दिया, उनको नसीहत दे दी है व्याकुल नहीं होना है। इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा क्यों सम्राट चौधरी से? बिल्कुल, देखिए, ज़्यादा व्याकुल होने वाले व्यक्ति को ये सजेशन देना बहुत ज़रूरी है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी मंत्री हैं पंचायती राज के। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में है उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया है, 50% आरक्षण देकर महिलाओं को और डिसेंट्रलाइज करके। तो पंचायती राज के मंत्री हैं तो उस काम को करना चाहिए। बयान देने के लिए प्रवक्ता होते हैं या उनके बड़े नेता हैं, वो बयान दे ही रहे हैं। और बड़े नेताओं की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं, और ये बयान नहीं है, इसे बरबोलापन कहेंगे। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मीडिया में आने की आदत होती है और फिलहाल उनको कोई पूछता नहीं है, तो वैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ बात से अगर नहीं आ पाए तो जो हमारे मुखिया हैं उन्हीं पर कुछ सवाल उठा दो, तो बस यही है और कुछ खास बात नहीं है। इसलिए हम नसीहत उनको दिए कि वो जब इतने बड़े नेता अपने आप को समझ रहे हैं कि उनको मजबूरी लग रही है ऐसे नेता से, जिस नेता के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 17 साल से सुचारू रूप से बिहार में समाज के हर तबके की व्यक्ति की हर ज़रूरतों की पूर्ति करके, जो समाज में ज़रूरत है, बिहार को हम लोग डबल इंजन की सरकार समझकर आगे बढ़ा रहे हैं। और उस नेता के लिए उन्होंने इस तरह की मजबूरी अपनी जताई है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको मजबूरी लगती है तो आप अपने बड़े नेता को कहिए कि उनसे ज़्यादा अच्छे मुख्यमंत्री हम साबित होंगे, आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। गठबंधन धर्म के अनुकूल मानती हैं इस तरह का जो बयान आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम लोग भी कोई उस तरह के बयान नहीं देते हैं और उन्हें भी नहीं देना चाहिए, उनके नेता भी नहीं देते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी को करनी चाहिए। ये तो बीजेपी को समझना पड़ेगा कि कोई भी नेता अगर गठबंधन के मुखिया, जो मुख्यमंत्री हैं अभी फ़िलहाल गठबंधन के मुखिया हैं बिहार के, तो उनके खिलाफ अगर कोई किसी तरह की बयानबाजी करता है तो निश्चित रूप से नोटिस तो लेनी चाहिए पार्टी को। लेकिन हम इसे पार्टी का बयान इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि ये किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया है, ये सम्राट चौधरी जी ने दिया, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है। आपको एक जानकारी और दे दें, सिर्फ सम्राट चौधरी का बयान नहीं है, बीजेपी के एमएलसी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संजय पासवान, उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी की बात का उन्होंने समर्थन किया और ये कहा कि जाहिर तौर पर हम बड़े पार्टी हैं और हम चाहेंगे कि बिहार में हमारी सरकार हो। नीतीश कुमार से हमारा इलेक्टोरल अलायंस है, चुनाव वाला गठबंधन है, कोई राजनीतिक हमारी दोस्ती नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बीजेपी के दूसरे नेता भी तो बयान दे ही रहे हैं। देखिए, जो नेता भी इस तरह से बयान देते हैं उनको पहले अपने पार्टी में पूछ लेना चाहिए कि ये किस तरह का अलायंस है। हम लोग तो यही जानते हैं कि विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है, विचारधारा ठीक है, अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार चल रही है। मैंने पहले ही कहा कि ये बयान नहीं, ये बरबोलापन है। जिस नेता को भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या कुछ इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान दे के हम मीडिया में आ सकते हैं, तो वैसे नेता इस तरह के बयान दे। मुकेश सहनी भी तो कहते हैं हमारी नहीं सुनी जाती है। सम्राट चौधरी नहीं कह रहे हैं गठबंधन में सरकार चलाना मुश्किल है, मुकेश सहनी जी भी कह रहे हैं हमारी नहीं सुनी जाती। ऐसा लगता है एनडीए में दो ही दल है। देखिए, ये सारे मंत्री लोग हैं, ठीक है, दो ही दल हैं। ये मुकेश जी का प्रॉब्लम है। मुकेश सहनी जी बात कर रहे हैं गठबंधन के नेताओं से, वो अपने पार्टी के अपने ही नेता हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी के अंडर में है। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो लोग किसी पार्टी के अंडर में काम कर रहे हैं,
उन लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी के बड़े नेता से ये सलाह ले लीजिए, पहले उससे डिस्कशन कर लीजिए उन लोगों से कि जो हमारी सरकार चल रही है वो किस तरह के गठबंधन में चल रही है। इस दावे को कितना सही पाती हैं बीजेपी की? वो बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी में लगी हुई है, जेडीयू भी अपनी तरफ से तैयारी, लेकिन बीजेपी कहती है, सम्राट चौधरी कहते हैं 2025 में हमारी सरकार होगी, 2025 में अपने दम पर सरकार बना पाएंगे। लगता है कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी? और अगर ऐसा बयान है तो ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, 2025 की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी बीजेपी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि छोटी से छोटी पार्टियां बिहार में जितने भी विधानसभा सीटें हैं सब पर तैयारी करती है। बीजेपी भी करती है, मेरी पार्टी भी कर रही है, जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है, सरकार बनाने की बात होती है तो एक विकास के एजेंडे पर किसी का कोई एजेंडा रहता है, किसी का कोई एजेंडा रहता है। हमारा एजेंडा रहता है विकास का एजेंडा। विकास का एजेंडे के अंदर जितने भी पार्टियां आती हैं हम सब उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं साथ में मिलकर। इसलिए पार्टी की जब बात आएगी, जिस समय चुनाव आएगा उस समय देखा जाएगा, उस समय को कौन जानता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग तो यही जान रहे हैं कि 4 बार से हम लोग साथ में सरकार चला रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते भी हैं, और जनता चूँकि खुश रहती है इसलिए मैंडेट भी हमको देती है। मैम, आखिरी सवाल है, लगता नहीं कि थोड़ा सा सम्राट चौधरी को लेकर आप लोग सॉफ्ट हैं? टुन्ना पांडे जी कह देते हैं कुछ मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो आपकी पार्टी की तरफ से बयान आता है कि उंगली उठाने वाले की उंगली काट ली जाएगी। अब सम्राट चौधरी को लेकर उस तरह का बयान, थोड़ा सॉफ्टनेस है सम्राट चौधरी को लेकर, या बिल्कुल आर पार की लड़ाई है सम्राट चौधरी? देखिए, कोई किसी के प्रति सॉफ्टनेस की बात नहीं है। अब कोई भी नेता, कोई भी आदमी पर बयानबाजी करना वो काम हमारा नहीं है ना, कि कोई भी फालतू आदमी पर हम लोग बयान देते रहें। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार आदमी हैं, मंत्री हैं, और उन्होंने ऐसी बात कही इसलिए हम उस पर बयान। अब टुन्ना पांडे, उनसे हमको क्या मतलब है? हमारा उनसे कोई, हम उनको कुछ मानते ही नहीं है तो हम उन पर क्यों बयान दें? नहीं, आप जेडीयू के प्रेशर में तो टुन्ना पांडे पर बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ी, तो सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करती? सम्राट चौधरी पर कार्रवाई आपने हमसे सम्राट चौधरी के बारे में पूछा तो मैंने कहा, और बिल्कुल कह रहे हैं कि संज्ञान में तो बिल्कुल लेना चाहिए। कोई भी नेता, हमारे यहाँ भी अगर कोई नेता बरबोलापन में कुछ बोल जाते हैं तो हमारे यहाँ कार्रवाई होती है, नोटिस ली जाती है। ये सवाल इसलिए था मैम, ये हर पार्टी का कर्तव्य है, क्योंकि वो सरकार में मंत्री भी हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी बड़ी पार्टनर है और जाहिर तौर पर मुखिया नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि 43 सीटों के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, गठबंधन में हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो जाहिर है दिक्कतें तो हैं ना। तो ये तो समझने की बात है कि 43 सीट पर ही आखिर मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री क्यों बने नीतीश कुमार जी? आखिर उनमें कुछ खास बात है तभी ना। उनके कद का चेहरा बीजेपी के पास नहीं तो समझना पड़ेगा, चेहरा है नहीं है ये नहीं जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही हैं। तो ये खुलकर कहने में क्या दिक्कत है? बीजेपी के पास चेहरा नहीं था तब ना बीजेपी को बनाना पड़ा। देखिए, हम बरबोले नहीं है ना, हम बरबोले नहीं हो सकते हैं। जिस एजेंडा पर इलेक्शन होता है उस एजेंडा पर सरकार बनती है। हम फालतू बयान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे नेता फालतू बयान देना नहीं सिखाते हैं। तो चलिए, नीतीश कुमार फालतू बयान नहीं देना सिखाते, और सुहेली मेहता जी, बड़बोलापन सुहेली मेहता जी में नहीं है, ये कह रही हैं। सम्राट चौधरी को लेकिन जवाब दिया है, सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। जो बयान सम्राट चौधरी की तरफ से आए हैं, बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, उसको लेकर कहा है कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है, बीजेपी को भी संज्ञान लेना चाहिए अगर सम्राट चौधरी लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो। और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के बयानों पर जेडीयू के पलटवार से गर्म है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।